श्री राम 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 राघव। ये तो मेरे प्रभु श्री राम का भजन है, किंतु इतने प्रेम से मेरे प्रभु का भजन कौन गा रहा है? ये तो किसी कन्या का स्वर है। कहीं वो देवी वैष्णवी तो नहीं? मुझे देखना होगा। ये स्वर तो कहीं दूर से आ रहा है। मुझे भैरवनाथ के वहां पहुंचने से पहले पहुंचना होगा। प्रभु श्री राम के भजन का स्वर तो यही कहीं समीप से ही आ रहा था, किंतु ये मध्य में ही क्यों रुक गया? कहीं कोई संकट तो नहीं? जय श्री राम। तो उसी कन्या का आभूषण है जिसका मुझे ध्यान में आभास हुआ था, किंतु वो गई कहाँ? देवी, मेरे प्रभु श्री राम की पूजा को खंडित करने का दुस्साहस किसने किया? क्या हुआ देवी, आप रो क्यों रही हैं? हम प्रभु श्री राम की आराधना कर रहे थे कि तभी कन्या! नाथों का नाथ भैरवनाथ। क्या कर दिया आपने? हमारी पूजा खंडित क्यों कर दी? अभी तो केवल पूजा खंडित की है, किंतु अब मैं तुम्हारा वध करूंगा। वध? उससे तो केवल आपको पाप मिलेगा। यदि पुण्य चाहते हैं, अपना जीवन सुधारना चाहते हैं, तो पूजा अर्चना कीजिए। हलाहल से जन्मा हूं मैं। चिंता मत कीजिए, भक्ति से मन के सारे विष धुल जाते हैं और हृदय को शांति मिलती है। मेरे हृदय को तो तुम्हारी मृत्यु से शांति मिलेगी कन्या, तुम्हारी मृत्यु से। मुझे लगता है कि वे वैष्णवी को अपने साथ ले गए। आप लोग चिंता मत कीजिए, क्योंकि मैं आ गया हूँ।
मैं देवी वैष्णवी को कुछ नहीं होने दूंगा। भैरवनाथ, तुमने प्रभु श्री राम के भक्त को संकट में डाला है, देवी वैष्णवी को संकट में डाला है। तुम आकाश पाताल चाहे कहीं भी चले जाओ, किंतु मैं तुम्हें ढूंढकर तुम्हें इस अधर्म का दंड अवश्य दूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम। नाथों का नाथ मैं भैरवनाथ, और तुम हो जोता माता देवी वैष्णवी वैष्णवी। जोता वाली माता का तो पता नहीं, पर मेरा ही नाम वैष्णवी है। आप क्या मुझे यही बताने के लिए यहाँ लाए थे? नहीं 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 नहीं, ये जोत, ये वही जोत है ना जिसे जलाकर तुम लोगों के हृदय में भक्ति के दिए जलाती हो। किंतु आज ये जोत भी बुझेगी और तुम्हारे जीवन का अंत भी होगा। वैसे तो जन्म और मृत्यु माता रानी के हाथ में होते हैं, परंतु मैं ये नहीं समझ पाई कि आप मुझे मारना क्यों चाहते हैं? क्योंकि तुम चुनरी धारण करती हो, जोत जलाती हो। बस इतनी सी बात। यदि आप चाहते हैं तो मैं आपको भी चुनरी दे सकती हूँ धारण करने के लिए। कौन? इतनी भोली मत बनो। मैं जानता हूं कि मेरे श्राप के बारे में तुम्हें सब कुछ ज्ञात है। मुझे कैसे ज्ञात होगा? मैं तो आपसे पहली बार मिल रही हूँ। वैसे आप किस श्राप की बात कर रहे हो? वही श्राप जो उन त्रिदेवियों ने मुझे दिया था, वही श्राप जो मेरी मृत्यु का कारण बनने वाला है। तंत्र मेरा अस्त्र, मंत्र मेरा शस्त्र। त्रिदेवियों, अब या तो तुम मेरा वरण करोगी या मृत्यु का। भैरवनाथ, बहुत अभिमान है ना तुम्हें अपनी शक्तियों पर। तो जाओ, हम त्रिदेवियां तुम्हें श्राप देती है कि तुम्हारा अंत एक कन्या के हाथों होगा। कन्या? जिसका अंत त्रिदेवियां नहीं कर पाई, उसका अंत एक कन्या कैसे करेगी? तुम्हारा ये जो तंत्र मंत्र का अभिमान है, तभी वो टूटेगा जब एक कन्या जो चुनरी धारण करती हो, जिसकी भक्ति से अखंड ज्योत जल उठे, वो कन्या हम त्रिदेवियों की शक्तियों को धारण करके तुम्हारा विनाश करेगी। तो बताओ कन्या, तुमने अभी तक त्रिदेवियों की शक्ति धारण की अथवा नहीं? मैं तो केवल भक्ति करती हूँ, और जो भक्ति करते हैं उनको शक्ति की क्या आवश्यकता? समय नष्ट मत करो मेरा। यदि तुमने शक्ति धारण कर ली है तो आगे बढ़ो, मत करो मेरा। पूरा करो त्रिदेवियों का श्राप। जिसे शस्त्र नहीं मार पाए, श्राप उसका क्या अहित कर लेगा? समय तो आप नष्ट कर रहे हैं मेरा। मुझे कितने सारे कार्य हैं। मुझे भजन करना है, सिंहराज को भोजन करवाना है, और आप हैं कि मुझे यहाँ ले आए। गुरुदेव, इसकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि आपको ये बातों में उलझाकर किसी के आने की प्रतीक्षा कर रही है। हाँ गुरुदेव, इससे पहले कि कोई नई बाधा आए, अंत कर दीजिए इसका। अब तक संसार के सारे श्राप फलित होते आए हैं, किंतु संसार में प्रथम बार मैं अपने श्राप का अंत करूंगा।
जय श्री राम। ये तो वही कन्या है और वही भैरवनाथ जिनका मुझे आभास हुआ था। अर्थात मैं सही स्थान पर आया हूं। शिव के 11वें अवतार हनुमान, और यहाँ राम भक्त हनुमान, जय हनुमान। महादेव के 11वें रुद्र अवतार का नाथों के नाथ भैरवनाथ के संसार में स्वागत है। नाथों के नाथ भैरवनाथ, आज तुम अनाथ होने वाले हो। मुझे ज्ञात है हनुमान जी कि आप ही तंत्र मंत्र के ज्ञाता हैं, किंतु तंत्र मेरा अस्त्र, मंत्र मेरा शस्त्र, इसलिए मेरे कार्य में बाधा मत डालिए। भैरवनाथ, तुमने मेरे प्रभु श्री राम की पूजा को खंडित किया है। एक कन्या के जीवन को संकट में डाला है, तुम्हें इसका भुगतान करना ही होगा। अच्छा, आपकी वीरता की तो बहुत कथाएं सुनी है मैंने, किंतु आज वो सारी कथाएं मिथ्या सिद्ध होने वाली हैं। हनुमान जी, ये मेरा प्रहार नहीं था, ये केवल मेरी शक्तियों का आभास था। भैरवनाथ, तुम्हारा केवल अहंकार बड़ा है, शक्तियां नहीं। नाथों का नाथ भैरवनाथ हूं मैं, भैरवनाथ। नाथों नाथ, तुम्हारी तो तंत्र शक्ति भी नहीं दे रही तुम्हारा साथ। अनाहत से जन्मा हूं मैं, अब मैं तुम्हें अपनी तंत्र शक्ति से नहीं, बल शक्ति से पराजित करूंगा हनुमान। उचित है, तुमने मेरे प्रभु श्री राम की पूजा को खंडित किया है, तो मैं तुम्हें अपने हाथों से ही दंड दूंगा। तो अब नाथों के नाथ भैरवनाथ मल्ल युद्ध करना चाहते हैं, तो ठीक है, अब इस गदा को तो कहीं रखना ही होगा, कि तो कहाँ रखूं? लाइए हनुमान जी, मुझे दीजिए अपना गधा। देवी, मेरे गधे का भार हर कोई नहीं उठा पाता। जानती हूँ, मैं हर कोई नहीं, मैं वैष्णवी हूँ, वैष्णवी। लाइए दीजिए। देवी, देवी, देवी। अम्बे कल्याणी वैष्णो मां, जगदम्ब भवानी वैष्णो मां, त्रिपुर गिरी रानी वैष्णो मां, संसार स्वामिनी वैष्णो मां, मां वैष्णो सा कोई और नहीं, मां के आचर सा और नहीं, मां मनसा जाने भक्तों की, सुख दुख पहचाने भक्तों की। जय वैष्णो मां, जय वैष्णो मां, जय वैष्णो मां, जय वैष्णो मां, जय वैष्णो अब सोचिए मत हनुमान जी, जाइए और दंड दीजिए इस अधर्मी को। इसने भक्ति करती हुई कन्याओं को भयभीत किया है, इसे ऐसा दंड दीजिए कि सदैव स्मरण रखे। अवश्य, जैसे आपकी इच्छा देवी। तंत्र मेरा अस्त्र, मंत्र मेरा शस्त्र। मल्ल युद्ध में भी तंत्र मंत्र है। लगता है तुम्हें तुम्हारी ही भाषा में समझाना पड़ेगा भैरवनाथ। बजरंग बली, महाबली बजरंग बली।
कहती हो मंडालिका? अब क्या होगा गुरुदेव का? जो भी होगा कुछ ही क्षणों में पता चल जाएगा। देवराज, यह कितना मनोरम दृश्य है। धर्म के हाथों अधर्म को दंड मिल रहा है। संकट मोचन हनुमान संकटकारी भैरवनाथ का संकट मिटा रहे हैं। किंतु देवऋषि, भैरवनाथ का अंत तो देवी वैष्णवी के हाथों निश्चित है। मुझे भय है कि कहीं उसका अंत हनुमान जी के हाथों ही ना हो जाए। निश्चिंत रहिए इंद्रदेव, हमारे हनुमान जी बल बुद्धि निदान वे विधि के विधान के विरुद्ध कभी नहीं जाएंगे। देवऋषि, तो ये युद्ध क्यों? क्योंकि देवराजेंद्र, यह अहंकारी भैरवनाथ अभी तक किसी से पराजित नहीं हुआ है। इसके अंत के लिए इसके अहंकार का टूटना आवश्यक है। नहीं नहीं नहीं, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरी कोई शक्ति काम क्यों नहीं कर रही है? मेरा बल इतना निर्बल कैसे हो गया? शक्तिहीनों को कष्ट देकर स्वयं को बहुत बलवान समझते हो ना भैरवनाथ, परंतु सच्चाई यही है, तुम इतने ही निर्बल हो। और आप क्या कहते हो मंडालिका? मुझे तो लगता है हमें चुपके से यहाँ से निकल जाना चाहिए। भैरवनाथ, स्मरण कर लो अपने नाथ को, क्योंकि अब तुम किसी और को कष्ट देने के लिए जीवित नहीं बचोगे। किंतु मेरी मृत्यु तो उस कन्या के हाथों लिखी है। इसका अर्थ है कि मुझे भय ने घेर लिया है। मुझे उस भय से बाहर निकलना होगा। अखंड हूं, अविजीत हूं, हलाहल से जन्मा अविनाशी यमक हूं, नाथों का नाथ भैरवनाथ। तुम्हारे इस विष को तो आज मैं मिटा कर ही रहूंगा। देवी, मेरा कथा। अवश्य हनुमान जी। क्या हुआ हनुमान? बस इतना ही बल बचा है तुम्हारी गदा में? संसार में कोई भी मेरे गदे के प्रहार को इस तरह नहीं रोक सकता। कहीं भैरवनाथ की मृत्यु का कोई और भेद तो नहीं? जब तक मैं इसकी मृत्यु के भेद का पता न लगा लूं, मुझे इसे यहां से दूर भेजना होगा। यदि तुम्हारा बल कम पड़ गया हो तो अपने प्रभु श्री राम से मांग लो। तुम जैसे अधर्मियों के विनाश के लिए मेरे प्रभु श्री राम का नाम ही पर्याप्त है। जय श्री राम। हनुमान जी, अब तो भैरवनाथ का अहंकार अवश्य टूट गया होगा। जो स्वयं को नाथों का नाथ समझ रहा था, उसे आपने तिनकी की तरह उड़ा दिया।